गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वी आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। देखेंगे हमारे लिए मंडे के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और बात करेंगे पूरे नेक्स्ट वीक की कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ये लेवल ब्रेक होगा या क्या मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी। तो पूरी चर्चा करेंगे, तो उसके लिए कंटिन्यू वीडियो को पूरी देखिएगा। दूसरा, मैं आप लोग को यहाँ पर कंप्लीटली लॉजिक बताया हूँ कि आज मैं बेयरिश क्यों हो गया था। मतलब देखिए, मॉर्निंग में तो मैं कुछ बुलिश था, बट उसके बाद में बेरिश हो गया। बेरिश क्यों हो गया था उसके पीछे का भी पूरा लॉजिक आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। देखिए, इससे होगा क्या, मतलब आने वाले समय में जब भी कभी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमको ये डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले बात यहाँ पर जो आपको दिख रही होगी, अगर शायद आपने अगर गौर किया हो तो, गौर नहीं किया है तो कोई बात नहीं। ये जो हैमर कैंडल कल जो हमने वीडियो बनाई थी, कल आपको यहाँ पर क्या दिख रही थी? कल आपको ये हैमर कैंडल दिख रही थी और ऊपर एक छोटी-सी विक दिख रही थी। या तो आप जाकर के कल की पुरानी वीडियो देखिए, उसमें जो वीडियो में मैंने जो चार्ट आपके सामने रखा है, वो चार्ट किस तरीके से है। आज ये चार्ट अपने को क्या दिखा रहा है? आज ये जो चार्ट अपने को दिखा रहा है, ये पिछली कैंडल अपने को डोजी टाइप की कैंडल दिखा रही है। और ये डोजी टाइप की कैंडल कब बनी? देखिए, ये ऐसा होता क्यों है? कई लोगों को ऐसा डाउट होता होगा कि कल या पीछे तो हैमर कैंडल थी और अभी तो ये डोजी कैंडल कैसे बन गई? तो ये देखिए, ये सेटलमेंट होती है। क्योंकि कल एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन जो मंथली एक्सपायरी भी थी और वीकली एक्सपायरी भी थी। तो जिस दिन मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी होती है, उस दिन ये कैन जो सेटलमेंट होती है, वो सेटलमेंट के चलते कई बार प्राइस ऊपर भी ये हैमर कैंडल जो अपने को दिख रही थी, वो बहुत अच्छी हैमर कैंडल दिख सकती थी और मे बी ये डोजी की जगह कहीं और नीचे ये जो अपने को ग्रीन बॉडी दिख रही है, ये नीचे की तरफ और आ सकती है। तो ये सेटलमेंट के कारण होता है, ठीक है? तो देखिए, अगर आप मॉर्निंग में अगर आपने चार्ट को ध्यान से देखा होगा तो अपने को ये कैंडल बिल्कुल क्रिएट मिल चुकी थी। अब देखिए, इसके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या था? इमीडिएट रेजिस्टेंस अब देखिए यहाँ पर जो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, पहले सारी चीजें ध्यान से देख लीजिए कि मार्केट आज ऊपर से रिवर्स हुई क्यों है। ये जो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस लेवल के आसपास ये हमारे पास एक सपोर्ट था, ठीक है ना? एज ए सपोर्ट की तरह, जहां से मतलब रेड कैंडल बननी स्टार्ट हुई थी। अब देखिए ये लेवल, इस लेवल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है और ग्रीन कैंडल ये सपोर्ट है और ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये हमारे पास डेली चार्ट में हमारे पास इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप जाकर के 30 मिनट या 1 आवर के चार्ट में जाकर के देखेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट रेजिस्टेंस था, ऑलमोस्ट 330 के आसपास का लेवल था ये। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, और वो 5 मिनट के चार्ट में चलेंगे, कुछ अपने ट्रेड भी बता दूंगा। और यहाँ से पॉसिबिलिटी देख लीजिए क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी है मे बी मार्केट यहाँ से अब रेंज में जा सकती है, यहाँ से मार्केट एक रेंज में जा सकती है। अगर मार्केट को यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ जाना है तो मार्केट को यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मे बी ये पूरा वीक स्पेंड करने के बाद फिर प्राइस इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा सकती है। बट अगर प्राइस को नीचे की तरफ जाना है, देखिए स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो हमारा डाउन ट्रेंड का है, लोअर लो लोअर हाई इस तरीके से। देखिए, हम कंटिन्यू जो है प्रीवियस स्विंग हाई है, देखिए इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं और नया लो यहाँ पर बनाते आ रहे हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ट्रेंड हमारा जो है वो ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पर मे बी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर यहाँ से मार्केट में भी एक दिन और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाए, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद इसका लो ब्रेक करेगा। अगर इसको लो ब्रेक करना है तो ये ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा। यहाँ पर मे बी 1 से 2 दिन के बाद यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देगा, या मे बी मंडे को यहाँ पर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हो सकता है। बट अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है तो इसको यहाँ पर सस्टेन करना पड़ेगा। सस्टेन करने के बाद प्राइस ये ऊपर की तरफ निकलेगा, जो कि यहाँ पर इमीडिएट ट्रेंड लाइन के आसपास इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो ऊपर का स्कोप थोड़ा सा कम दिख रहा है और नीचे का स्कोप यहाँ पर कुछ दिख रहा है यहाँ पर अच्छे। तो बाकी अपने को नेक्स्ट वीक में पता चलेगा कि फाइनली मार्केट में होने क्या वाला है। अब चलिए चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में, और यहाँ पर मैं अपने कुछ ट्रेड समझा देता हूँ आपको। देखिए, अब मैंने जो पहला ट्रेड लिया था, वो पहला ट्रेड ऑलमोस्ट मैंने ले लिया था 9:20 9:19 या 20 मिनट के आसपास मैंने ले लिया था पहला ट्रेड, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये मूवमेंट देखने में कम लग रही है, लेकिन जो मार्केट की जो मॉर्निंग की मूवमेंट होती है वो बहुत फास्ट मूवमेंट होती है। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन देख लीजिए, ये ट्रेंड लाइन कौन सी है? ये देखिए, मार्केट ऊपर से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, जो कंटिन्यू पिछले ये स्विंग और सभी स्विंग को फॉलो कर रही थी। और यहाँ पर मार्केट देखिए कंटिन्यू आज मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ से फोकस किया है, रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पहला मैं ट्रेड में बनाता हूँ बुलिश बुलिश ट्रेड। यहाँ पर बनाने के बाद मेरे को यहाँ पर मे बी एक ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है। ऑलमोस्ट देखिए, पहले मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया, उसके बाद देखिए, क्योंकि मैं 1 मिनट के चार्ट को भी फॉलो करता हूँ साथ के साथ, यहाँ पर मैंने 3 बार क्वांटिटी ऐड की। 3 बार क्यों क्वांटिटी ऐड की? क्योंकि यहाँ से देखिए 250 से लेकर के 330, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट बहुत होते हैं मॉर्निंग के मूव में। तो ये 80 पॉइंट मेरा टारगेट था, और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर टारगेट हिट किया तो वहां पर मैंने कुछ क्वांटिटी बुक कर ली, बाकी क्वांटिटी मैंने होल्ड रखी। अब इसके बाद देखिए, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं एक बेरिश व्यू मेरा होता है 9:40-45 मिनट के आसपास,
मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ कि ये मैंने बियरिश ट्रेड यहाँ पर मैंने क्यों लिया था। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर ऑलमोस्ट ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया। देखिए अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक आउट कर रही है, मतलब देखिए स्ट्रक्चर कितना अच्छा बना हुआ था, यहाँ पर ऑलमोस्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था और उसका ये इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट कैंडल कौन सी है, ये हमारे पास हैमर कैंडल, बट हैमर कैंडल ही यहाँ पर रेड बनी हुई है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, रेड बनी है, इसका लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। अब ये चीज ध्यान रखिए कि अगर कोई भी ब्रेकआउट कैंडल है, उस ब्रेकआउट कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है, दैट इज फेक ब्रेकआउट, वो ब्रेकआउट फेक हो जाएगा। तो जैसे ही प्राइस ने इसके लो को निकाला, मैंने यहाँ पर एक बेयरिश ट्रेड ले लिया और ऑलमोस्ट यहाँ पर जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट हुआ, मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया। देखिए ये देखने में छोटा लग रहा है, मैं आपको बार बार कहता हूँ देखने में छोटा लगता है, बट मेरे लिए 1:3 और ये 1:4 का टारगेट होता है। अब देखिए एक चीज और मैंने आपको टेलीग्राम में बताई थी कि मे बी अब मैं यहाँ पर शॉर्ट के लिए देख रहा हूँ, लॉन्ग के लिए नहीं देख रहा हूँ। कब? क्योंकि जब मैं दूसरा ट्रेड यहाँ पर कर चुका था, मैंने क्या बताया था कि मैं अभी शॉर्ट के लिए देख रहा हूँ और अभी मैं लॉन्ग के लिए नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, तो मे बी देखिए अब इस चीज व्यू से क्या हो जाता है ना, कई लोग अगर आप लॉन्ग के लिए देख रहे हो तो फिर आप गलत डायरेक्शन में जाने से बच जाओगे अगर आप मेरे व्यू को पढ़ रहे हो तो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कट बताया था कि मैं यहाँ पर शॉर्ट के लिए जाऊंगा और मे भी यहाँ पर 9,000 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। क्यों करूंगा बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड? क्योंकि यहाँ पर मेरा एक सेटअप क्रिएट हो रहा था और वो सेटअप अगर देखिए, मैं अपने सेटअप पे मैं क्वांटिटी इंक्रीज कर देता हूँ। जब मैं वैसे ट्रेड कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहा हूँ या टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ, तब नॉर्मल क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। बट अगर जहां पर मुझे अपना कोई सेटअप मिल गया, उस सेटअप पे मैं बिल्कुल क्वांटिटी दिल खोल के मैं क्वांटिटी लेता हूं। ठीक है, तो वहां पर देखिए अब मेरा रिस्क क्या है, मैंने ऑलरेडी मैं 2 ट्रेड में प्रॉफिट कर चुका हूं। वो 2 ट्रेड का जो है प्रॉफिट, वो यहाँ पर मेरा रिस्क में चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट जब आएगा तो बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि अब मैं शॉर्ट के ट्रेड के लिए लूंगा। और ऑलमोस्ट मैंने इस लेवल के आसपास, जब यहाँ पर रेड कैंडल यहाँ पर ये फॉर्म हुई है, यहाँ पर जाकर के मैंने ट्रेड लिया है। ठीक है, अब ये ट्रेड लिया है, इसके बाद प्राइस यहाँ से अगेन प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। बट देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि अगर आप रनिंग कैंडल में ट्रेड कर रहे हैं तो आप ट्रैप होंगे। ये प्राइस कहाँ तक गया? ऑलमोस्ट इस लेवल तक। ये जो प्राइस का ओपनिंग लेवल था, ये हमारे पास सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, कैंडल क्लोज ही शूटिंग स्टार। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखिए क्वांटिटी यहाँ पर 80% बुक की, 20% होल्ड रखी थी। जैसे शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, यहाँ पर अगेन मैं 8,000 ऑलमोस्ट 7,800 क्वांटिटी, 7,200 क्वांटिटी में यहाँ पर अगेन यहाँ पर मैंने ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरा टारगेट था, मैं थोड़े थोड़े टारगेट बुक करते करते यहाँ पर जब जैसे मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर आई, मैंने अपना जो है सारा प्रॉफिट बुक करके मैं यहाँ पर एग्जिट कर गया। देखिए 3 ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, उसके बाद मैंने कुछ और ट्रेड किए थे, वो भी समझा देता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड किया है जब ये प्राइस यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल बना है। ठीक है, एंगल्फिंग कैंडल के बाद ये प्राइस मैंने कंटिन्यू, ये मेरा टारगेट था और ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास में एग्जिट हुआ। अगेन मैंने यहाँ पर ट्रेड किया। ठीक है, यहाँ पर एक मेरा सेटअप 15 बनता है, सेटअप 15 को ट्रेड किया, यहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। ऑलमोस्ट मैंने आज 6 ट्रेड किया और 6 के 6 प्रॉफिटेबल है। देखिए अगर आप सेटअप ट्रेड आप करते हैं ना, मतलब आप छोड़िए, अगर फिलहाल तो आपका है नहीं, मैं सेटअप ट्रेड करता हूँ और मुझे अगर मेरा सेटअप मिल रहा है तो मैं बिल्कुल बिंदास होकर के मैं खुली क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अब सॉरी, मंडे के लिए यहाँ पर देखिए एक्चुअली यहाँ पर अब हो क्या रहा है। यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन को आप देखेंगे तो ये हमारे पास प्राइस एक्शन बना हुआ है। ये हमारे पास ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है। प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास गया है और यहाँ से प्राइस देखिए एक नया लो बनाने इसने बंद कर दिया और यहाँ से प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई। ऊपर की तरफ हुई तो ये हमारे पास क्या बन गया? हायर लो। ठीक है, ये हमारे पास हायर लो हो गया और अभी प्राइस कहाँ तक आया? इसी हायर लो के आसपास आकर के मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है? यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से मार्केट में अगेन एक बाइंग आ सकती है, जो कि मार्केट को जो आज का हाई लगा हुआ है इस हाई तक लेकर के जा सकती है। ये मेरा क्लियर कट बाइंग के लिए प्लान है। अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो पहला टारगेट जो आज का डे लो लगा हुआ है, यही हमारा पहला टारगेट होगा। अब देखिए अगर मार्केट को ये लो ब्रेक करना है, ये लो ब्रेक करने के बाद हमारे पास टारगेट बड़े बड़े नहीं है, ध्यान रखिएगा। वनडे के चार्ट में जैसे मैंने आपको बताया, अगर मार्केट इस लेवल के पास आने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करती है, स्पेंड करने के बाद इसको ब्रेक डाउन करती है, तो मैं भी एक छोटी क्वांटिटी से ट्रेड लूंगा। बट यहाँ पर मार्केट अगर इसको डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक डाउन कर देती है, ऐसे ब्रेक डाउन कर देती है डायरेक्ट, तो मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ ये दूसरी बार टेस्ट करने के लिए आ रहा है और दूसरी बार टेस्ट करने के लिए अगर ये ब्रेक डाउन कर रहा है तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, क्यों? देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई भी लेवल है मल्टीपल टाइम्स अगर टेस्ट होता है फिर ब्रेक डाउन होता है तो वो चीज काम करती है। बट यहाँ पर अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेक डाउन करने आ जाएगी तो मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। अब मे बी इंटरेस्टेड, मैं यहाँ पर लॉन्ग की साइड हूँ। मे बी मार्केट यहाँ पर रेंज बनाने के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे तो पहला टारगेट मेरा इस लेवल के आसपास होगा 40,050 के आसपास और दूसरा टारगेट डे हाई के आसपास होगा। अब यहाँ पर देखिए अगर मार्केट यहाँ पर डे हाई को निकालती है तो यहाँ पर क्या होगा? जो आज का डे हाई लगा हुआ है इसको निकालती है तो क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा जो पहला टारगेट, अगला टारगेट निकल के आएगा, ये टारगेट हमारा
जो परसों का यहाँ पर हमारे पास डे हाई लगा हुआ है इस लो के आसपास होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्विंग बन चुका है अब, जो हमारे पास ये देखिए जो आज मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्विंग है। मे बी मार्केट इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट करती है, ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर यही ब्रेक डाउन नीचे की तरफ कर देती है तो डे लो के आसपास आकर के प्रॉफिट बुक कर लेना है, ज्यादा लालच नहीं करना है। बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम में कंटिन्यू अपडेट करता रहूंगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एक अनाउंसमेंट थी 25 तारीख से, 25 फरवरी से जो टेक्निकल एनालिसिस की क्लास है वो वाला बैच भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको बहुत कुछ यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, बहुत सारी टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मार्केट काम करती है, कहाँ पर आपको बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आई होप आप लोग पूरा मजा लेंगे इस सेशंस का। और जो नेक्स्ट जो बैच है वो मे बी 10 मार्च से स्टार्ट होगा। अगर आप चाहें तो उस बैच के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।